बेटा इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अगेन स्टार्ट विद गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बेटा हम दोबारा से अब इसकी सेकंड वीडियो शूट करेंगे आज। बेटा हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था गारंटी का उसके आगे का करना है हमें। तो बेटा लास्ट क्लास में जो भी हमने गारंटी किया था आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि अगर पार्टनरशिप फर्म का लॉस हो गया तो पार्टनर्स को कोई ना कोई गारंटी तब भी मिलेगी। हाँ बेटा लिखो बेटा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स इन केस ऑफ लॉस। क्या तब भी पार्टनर को गारंटी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी बेटा, उसको तो गारंटी मिलनी ही मिलनी है। आ जाओ इस क्वेश्चन को करते। सपोज करो बेटा ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 532। आपको पता ना बेटा, जब नेट लॉस होता है तो हम पार्टनर्स को कुछ भी नहीं देते, हम आईओसी भी नहीं देते, आईओडी भी आईओसी नहीं देते, सैलरी नहीं देते, कमीशन नहीं देते, मगर उनसे आईओडी ले लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी हमेशा नेट लॉस होगा तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपकी सैलरी, कमीशन नहीं देते, मगर उनसे आईओडी ले लेते। ठीक है, सपोज करो द नेट लॉस ऑफ द फर्म इज ₹5 लाख। कोई डाउट नहीं बेटा? सी वॉज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट्स ऑफ ₹2 लाख। ठीक है, विच वेयर ए एंड बी will bear his deficiency in 2:1। तो बेटा इसकी जो सी की जो अगर डेफिशिएंसी आएगी वो कौन बेयर करेगा? ए और बी बेयर करेंगे। इन विच रेशियो? इन 2:1। आई थिंक बेटा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, आगे चल सकते हैं। सर अब बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बड़े ध्यान से देखो बेटा, अपने रजिस्टर्स में लिख लो इन केस ऑफ नेट लॉस। ध्यान रखना बेटा, ये हमेशा क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल होता है। आईओसी हमें नहीं देना होता, सैलरी बेटा हमें नहीं देनी होती, कमीशन हमें नहीं देनी होती, मगर बेटा जो आईओडी है ना वो हम पार्टनर से ले लेते। ये ध्यान रखना जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कहता। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में कह दे कि आईओसी सैलरी कमीशन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो देना पड़ सकता। बट इफ इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन कि आईओसी सैलरी या कमीशन या कोई भी इनमें से चीज इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देन वी विल गिव देम। ये आपको ज्ञान दे रहा हूं बेटा सारे क्वेश्चंस के लिए। देन वी विल गिव देम, इतने दे देंगे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। ये बेटा अपने लिए एक नोट बना के रखना बेटा, नेट लॉस में बेटा सिर्फ आईओडी लेते हैं, बाकी कुछ नहीं देते। और अगर क्वेश्चन कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो देना पड़ेगा। सर अब क्वेश्चन पे आ जाओ, जो मेन आ जाओ। सबसे पहले बेटा हम अपना पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। हम अपना पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है बेटा, बेटा हमारा नेट प्रॉफिट हुआ, नेट लॉस हुआ? सर हमें नेट लॉस हुआ, कितना हुआ बेटा नेट लॉस? 5 लाख। सर हमारा नेट लॉस हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो तुमसे गलती होगी, चलो कोई
टू नेट लॉस। ओ हो। सपोज करो बेटा अगर गारंटी ना होती, तो सपोज करो गारंटी ना होती, तो बेटा ये हमारा डिविजिबल लॉस सारे पार्टनर में बढ़ जाता। सर क्या रेशियो है ए बी सी के बीच में? 5:3:2। ओके, तो कितना कितना आता? 2,50,000। और बताओ। 1,50,000 और 1,00,000। 1,50,000 और 1,00,000। तो यह कितना आएगा? 1,00,000। सर ये इनके लॉसेस हो गए, ठीक है। मगर सर मेरे को एक बात ये समझ में आ रही, किसको गारंटी मिली है? सी कहता है सर मैं तो 2 लाख के प्रॉफिट लूंगा। बेचारा सी, सी को गारंटी मिली है ना। सी कहता है मैं 2 लाख के प्रॉफिट लूंगा। बेचारा कहाँ पे बैठा हुआ है? 1 लाख के लॉस पे बैठा हुआ है। तो इसकी डेफिशिएंसी 2 लाख हो गई या 3 लाख हो गई? कैसे बताओ कैसे? 2 लाख का तो प्रॉफिट। यस और 1 लाख का तो यस 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 यस, तो दिमाग लगा, पक्का लगा ना? एग्जाम में अगर खुद करते तो ना लगता। देखो सी अभी लॉस पे बैठा है 1 लाख, मगर सी चाहता है मेरे को तो प्रॉफिट मिले। ओ माय गॉड, 2 लाख का प्रॉफिट मिले। तो सी बाबा तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें तो भाई साहब सी जी तुम्हें तो 3 लाख रुपए चाहिए। तो व्हाट इज द डेफिशिएंसी 3 लाख। ऑफ सी? 3 लाख। सर ये डेफिशिएंसी कौन भरेगा? ए और बी ने वादा किया था, वही बने थे आगे आके। कौन सी रेशियो? तो सर इसके में ए की ए कितनी बेर करेगा? ए बियर करेगा 2, बी करेगा बी कितनी बेर करेगा? 5। कोई दिक्कत? आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो हम प्रेजेंट कैसे करेंगे। जो बेटा ए का लॉस है वो 2.5 लाख रहेगा या 2.5 लाख से बढ़ जाएगा? तो सर इसका तो लॉस बढ़ जाएगा, प्लस डेफिशिएंसी ऑफ सी कितना? 2 लाख से लॉस बढ़ जाएगा, तो इसका कितना हो गया? 4.5 लाख। सर बी का भी लॉस बढ़ जाएगा। सर इनके लॉसेस बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि वो और डेफिशिएंसी बेर करे कितना? 1 लाख। सर सी यहां रहेगा या वो प्रॉफिट साइड आ जाएगा? सर सी तो कहता मैं यहां क्यों रहूंगा, मैं तो हट जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, चला गया सी। सर सी कहाँ गया? टू शेयर ऑफ प्रॉफिट सी। और सी का कितना प्रॉफिट था? 3। सी का प्रॉफिट था वो 1 लाख के लॉस पे था, वो 1 लाख के लॉस पे था। उसने रिकवरी कितनी करी ए से? 2 लाख की और बी से 1 लाख, तो 2 लाख। और उसने रिकवरी कितनी करी बी से? 4 लाख। तो कितना आ गया भाई? इस तरीके से बेटा हमें इस क्वेश्चन को करना चाहिए। तो कोई डाउट है बेटा आप लोगों को? नहीं होगा। अब बेटा इसकी जनरेटरी क्या होगी? सर लूजिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर, एलजी याद है? कौन कौन लूज कर रहे हैं? तो एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सी कैपिटल। तुमने नोटिस शेयर अपने देख लिया था? नहीं, क्यों? बाकी का सारा वीडियो वीडियो वाला ही बचा है। देखो भाई वो मैंने बहुत मुश्किल से इतना बढ़िया बनाया भाई, और तुम देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा सर जितना मैंने कराया उससे अच्छा आ गया है।
मैंने ना पिछले साल कराए हुए क्वेश्चन की, तो कुछ क्वेश्चन मैंने बच्चों को एक्स्ट्रा कराया तो वो मेरे को मिल गए, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं। समझ आ गया भाई? गारंटी इन केस ऑफ लॉस भी आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, हेडिंग डालो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू द फर्म। ओ भाई, सर गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू फर्म, क्या कोई पार्टनर फर्म को गारंटी दे सकता है? यहाँ पे पार्टनर, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है या एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है? वेरी गुड। तो गारंटी गिवन बाय वन पार्टनर टू द फर्म, मैं बुक दियो। तो आज इस पे क्वेश्चन करते हैं बेटा, आ चुका है पेपर में, इसीलिए करवा रहा हूँ, ध्यान रखना, करके चले जाना। पीएनआर कौन सी बनाने को होता पीएनएल एप्लीकेशन बना तो दिया। पीएनएल ना ना हो जाएगा। है? अबे रीजनल बहुत कुछ आता है। तो मैं, क्या कहते हैं तुम लोग ना, समझते ही नहीं। चलो आज हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू द फर्म, बेटा फर्म को गारंटी मिल रही है, वाह। क्वेश्चन लिखो बेटा क्या है, और बेटा बोर्ड में आ रहा है, ए बी सी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3, 2, 1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। सी इज गारंटेड minimum profits. C is guaranteed minimum profits of rupees 15,000 पर एनम। भाई सी को गारंटी मिली है, भाई साहब मेरे को तो 15,000 के प्रॉफिट मिलेंगे। मैंने कहा वेरी गुड। दूसरा, बी गिव्स गारंटी टू द इफेक्ट दैट द ग्रॉस फीस earned by him for the firm shall be equal to the average gross fees of preceding 5 years when he was carrying on profession alone। सब मतलब बताऊंगा बेटा, घबराना मत। Which on an average works out to be ₹25,000। The profit earned by the firm, the profit earned by the firm is 75,000। ठीक है, the gross fees earned by firm is 16,000। Prepare P&L appropriation account। बेटा अगर कोई डाउट है किसी को बेटा, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब जाके समझ आएगा बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
एवरेज कैरिंग ऑन प्रोफेशन, तुम लोगों को ये वर्ड नहीं समझ आ रही? प्रोफेशन अलोन, एवरेज वर्क्स आउट टू बी 25। कोई डाउट? अब बेटा क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहते हैं। सुन, जो ये वाली लाइन है ना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये क्या लाइन कह रहा है, फिर मैं क्वेश्चन को कराऊंगा। B gives a guarantee to the effect that the gross fees earned by him for the firm will be equal to the average gross fee of preceding 5 years when he was carrying on the profession alone, works out to be 25,000। अब इसका मतलब क्या है, बड़े ध्यान से सुनो। देखो हुआ क्या, पास्ट में ना बी है ना अपने ना सीए की प्रैक्टिस करता था। सीए की प्रैक्टिस मतलब सीए का बिजनेस करता। ठीक है, ठीक है। और बेटा ए और सी दोनों भी बेटा सीए की प्रैक्टिस करते थे। क्लियर है बेटा? दोनों अपनी अपनी प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस का मतलब होता है अपने बिजनेस कर रहे थे। तो जो बी था ना, वो अपने बिजनेस से 25,000 की ग्रॉस फीस कमा पाता था। मतलब क्लाइंट से वो फीस कितनी कमा पाता, प्रॉफिट मान लो सर 25,000 रुपए की फीस कमा लेता। तो बी तो बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है। तो एक दिन बी ए और सी से मिलने गया। बी ए और सी से मिलने गया। बी ने कहा ए और सी को, यार मेरे जैसा अगर चतुर चालाक इंटेलिजेंट बिजनेस माइंडेड बंदा तुम्हारे साथ आ जाए और हम तीनों एक नया बिजनेस शुरू कर दें, ए बी सी की प्रैक्टिस शुरू कर दें, क्या तुम लोग मंजूर करते हो ये प्रस्ताव? ए और सी ने कहा, भाई हमें क्या फायदा। उसने बोला, यार मैं इतना अच्छा बंदा हूं, मैं मेरा बिजनेस माइंड देखो, मैं 25,000 रुपए की ग्रॉस फीस कमा के देता हूं अपने बिजनेस में। कोई भी क्लाइंट होगा 25,000 रुपए से कम तो पैसे देगा ही नहीं वो। मेरे को रख लो, बिजनेस तुम्हारा भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। तुम कहाँ दोनों छोटे छोटे घूम रहे हो। अगर तूने 25,000 की फीस कमा के ना दी तो, ए और सी कहते हैं बी को, अगर तूने 25,000 की फीस ना कमा देखी तो, अरे भाई अगर 25,000 की फीस नहीं कमाई ना, तो जितनी कम फीस होगी ना मैं अपनी जेब से भरूंगा। तो ए और सी कहते हैं कि अगर 25,000 रुपए का क्लाइंट ग्रॉस फीस अर्न ना हुई तो बाकी का डिफरेंस कौन पे करेगा? ठीक है। बी कहता है ठीक है मंजूर है। बताओ लास्ट में हुआ क्या? ग्रॉस फीस फर्म ने कितनी अर्न करी? 16,000। तो बताओ ए और सी बी के ऊपर बोलेंगे, चढ़ेंगे, अच्छा तू तो वादा कर रहा था कि 25,000 कमा के देगा, तूने तो सिर्फ 16,000 कमा के दी। तो सर ये जो डेफिशिएंसी है, यहाँ की डेफिशिएंसी ग्रॉस फीस की कितनी आई है? कितनी आई है? 25,000 माइनस 16,000, कितनी आई है? सर ये जो डेफिशिएंसी 9,000 है, ये क्या किसी पार्टनर को गारंटी मिली थी? सर ये तो फर्म को गारंटी मिली थी ना। सर ये किसी पार्टनर को मिलनी थी फीस नहीं, ये तो फर्म की फीस है। तो ये डेफिशिएंसी किसकी है? फर्म की डेफिशिएंसी है सर। सर इसको कौन बियर करेगा, कौन गारंटी दे रहा था इस तीसरों में से? तो ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? बनाओ इस डायग्राम। तो बेटा पहले बी अकेली प्रैक्टिस करता था तो ग्रॉस फी 25,000 कमा पाता था।
देन ए और सी दोनों प्रैक्टिस करने लगे, तो बी ने कहा मैं तुम्हारे साथ आ जाता हूं बिजनेस करने के लिए। तो इन तीनों ने मिलकर बिजनेस किया। बी होशियारी मार रहा था, भाई साहब 25,000 कमा के दूंगा। मगर आज उसके आने के बाद क्या वो 25,000 की ग्रॉस फी अर्न कर पाए? नहीं कर पाए। कितनी अर्न करी? 16। किसकी? ग्रॉस फीस का मतलब है जब वो क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट आउटसाइडर उनके पास कोई काम कराने के लिए आता है, तो उससे कितनी फीस लेते हैं? तुम्हारे लिए ग्रॉस फीस का मतलब है कि कोई भी आउटसाइडर कोई ऑर्डर लेके आएगा कि भाई मैं लॉयर, मेरा लॉ का कोई काम कर दो, मेरा टैक्स का कोई काम कर दो, तो जो फीस है क्लाइंट कितनी पे करता है? कोई भी 16,000 पे कर रहा है। मगर बी कहता है मैं तुम्हें कितनी कमा के देता? 25। क्या इतनी कमा के दे पाया वो? तो अपनी जेब से भरेगा। तो बी ग्रॉस फीस कितनी पे करेगा अपनी जेब से? 9,000 पे। किसको करेगा? फर्म को पे करेगा। सारे लिखो बेटा। हो गया? बेटा क्वेश्चन पे आ जाए। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया अब तो। आ जाओ, बनाओ पीएनएल एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है? फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है? द प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म इज 75,000। बेटा प्रॉफिट और ग्रॉस फी में बेटा कंफ्यूज मत होना, हमें नेट प्रॉफिट ही देखना है पहले। नेट प्रॉफिट कितना है? आ रहा था ना दिमाग में। नेट प्रॉफिट ही देखना है, 75,000। कोई डाउट बेटा किसी को? उसके बाद बेटा वो होशियारी मार रहा था। वो होशियारी क्या मार रहा था? मैं आपको 25,000 कमा के दूंगा। मगर उसने कमा के कितने दिए? 16। तो 9,000 पे फर्म को और मिलेंगे, और देगा कौन? सी। किस खुशी में देगा? सी की बारात आई है। सी क्यों लेके? सी कौन देगा? बी देगा ना भाई। क्यों भाई? सी क्यों देगा? बी देगा, बी ने गारंटी दी थी ना भाई। तो बेटा फर्म के पास पैसे आ रहे हैं, तो फर्म के पास पैसे आ रहे हैं तो फर्म का क्रेडिट बढ़ेगा। और दे कौन देगा? बी। तो हम लिखेंगे बाय बी कैपिटल। सर दे कौन रहा है? बी दे रहा है। और कितने दे रहा है? 25,000 माइनस 16,000। उससे जितनी गारंटी दी थी। बेटा बोर्ड में आ रखा है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सवाल है। कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को? सर बी देगा अपनी जेब से, किसको? फर्म को दे रहा है, तभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आ रहा है। सर इसके बाद और कुछ हमें इनको देना है? सर वो सी को कोई मिनिमम गारंटी भी मिली है। चलो अब क्वेश्चन को हम कर देते हैं। आ जाओ। कितना बेटा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा? कितना बेटा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा? ए, बी और सी। कितना डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा? 84,000। सर कौन सी रेशियो है? पीएसआर कितनी है बेटा? 3:1 में बांटना। ए को कितने मिलेंगे? 42। और बोलो। बी को मिलेंगे? पक्का? सी को? बी को 28, सी को? अब चेक करो, एक बंदे को और गारंटी मिली थी भाई, वो कौन लौंडा है? सी वॉज गारंटेड। सी वॉज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ। सी को, लौंडे को कितनी गारंटी मिली थी? 15 की। और सी को मिल कितने रहे हैं? ओ भाई, इसकी भी डेफिशिएंसी आ गई। चलो, इसकी भी डेफिशिएंसी आ गई ना। सी कितने चाहता था? 15। तो लिखो डेफिशिएंसी ऑफ सी। सी को डेफिशिएंसी आ रही है नहीं आ रही बच्चा? कितनी आ रही है? सी को कितना मिल चुका है? 14। चाहता कितना था वो? तो बेटा डेफिशिएंसी आ गई 15,000 माइनस 14,000, विच कम्स आउट टू बी 1,000। कोई डाउट तो नहीं है?
सर डेफिशिएंसी किस पे रेशियो में डिवाइड होगी, अगर कुछ मेंशन नहीं हुआ। चेक करते हैं, कुछ लिखी थी सी को गारंटी किसने दी। सर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं था कि सी को गारंटी किसने दी। हम क्या मानेंगे बेटा, सी को गारंटी किसने दी होगी। ए और बी। चेक करो, कुछ नहीं लिखा। तो हम मानेंगे गारंटी सी को मिली होगी ए और बी की तरफ से। ठीक है। सर कुछ नहीं मेंशन होता तो ए और बी के बीच की रेशियो पकड़ लो। चेक करते हैं। थ्री रेशियो। सर ये कितना हो जाएगा, सिक्स था, 600 और 400। तो सर ए से 600 रुपये ले लेते हैं, बी से, ए से 600 रुपये ले लो, बी से 400 रुपये ले लो। तो माइनस डेफिशिएंसी ऑफ सी माइनस डेफिशिएंसी ऑफ सी। सर सी किस किस लौंडे से रिकवरी मारेगा। ए और बी। रिकवरी ऑफ फ्रॉम ए, कंट्रोल बी। रिकवरी फ्रॉम बी। डेफिनेटली। बिल्कुल। डेफिशिएंसी का मतलब क्या, कमी। कितना, 600। भाई डेफिशिएंसी वर्ड मुश्किल थोड़ी ना है। तो सी का कितना हो जाएगा, 15,000। बी का कितना हो जाएगा, 27,600। और सी का, ए का कितना हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। लिखो भाई, दिस इज कॉल्ड एज वन ऑफ द ब्यूटी क्वेश्चंस। कोई दिक्कत। सर अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करें। हाँ। सर यहाँ पे जर्नल एंट्री दो पास होंगी, एक फर्म को भी दिया गया है और एक पार्टनर को भी दिया हुआ है। आज जो दोनों जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। एंट्री क्या होती है, एल जी। एंट्री क्या होती है, एल जी। लूजिंग टू गेनिंग। सर कौन कौन लूज कर रहा था। एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना अमाउंट आएगा, 600, 400, 1,000। कोई दिक्कत। सर ये वाली एंट्री भी होगी। सर ये एंट्री की मेरे को बता सकते हो क्या होगी। सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है, तो बी कैपिटल क्या हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन इज क्रेडिटेड, और बी क्या हो जाएगा, डेबिट। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन कितने। बेटा कोई डाउट, आगे चले। लिखो बेटा, लिखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा हम गारंटी के थोड़े बेटर और क्वेश्चंस करेंगे। लिखो, ए बी सी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 432 423, sorry, sharing the profits in 423। capitals as on 1 अप्रैल 2024, मतलब ओपनिंग कैपिटल। ए बी सी की कितनी कैपिटल है, 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा हम देंगे
8% पर एनम। सैलरी ऑफ बी एंड सी आर 7,000 per month and 10,000 rupees per quarter. C share of profit ब्रैकेट में excluding IOC but including salary is guaranteed a minimum of 1,10,000 rupees per annum. Any deficiency of C is met by A. बेटा डेफिशिएंसी सी की कौन बेयर कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट्स ऑफ फर्म इज 4,24,000। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्टार्ट करें बेटा, आ जाओ। इस क्वेश्चन में बस एक छोटा सा पॉइंट है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। आ जाओ। सबसे पहले बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना ले बेटा। पहले प्लीज आपने ऊपर वाले क्वेश्चन को कॉपी करिएगा, पूरा क्वेश्चन कॉपी करिएगा, वीडियो को पॉज पॉज करके। पीएनएल एप्रोप्रिएशन पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो बेटा स्टार्ट। सबसे पहले बेटा इनके नेट प्रॉफिट्स कितने हैं? कोई डाउट बेटा? आगे चलते हैं। सबसे पहले बेटा पार्टनर्स को में क्या देना है? आईओसी देना है 8% पे, और ओपनिंग कैपिटल है, खुशियां मनाओ, दिए जलाओ। अगर क्वेश्चन में लॉस हो रहा हो तो लॉस उसी का रेट भी दे रखा हो, बट ये नहीं लिखा कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो देना ही नहीं। लिखा होना चाहिए कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आईओसी का रेट दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, नेट लॉस है, देना ही नहीं। पार्टनरशिप डीड है, देना ही नहीं। क्वेश्चन कहता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो देंगे। और दूसरी चीज, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो पूरा देना होता है, जितनी उनकी पेमेंट्स है उनकी रेशियो है। ये बातें मैं पहले भी कई बार लिखवा चुका हूं बच्चों को। तो आईओसी कितना लगेगा? 48, 40 और 32 ये लगेगा। तो आईओसी कितना है बेटा एबीसी का? कहाँ होगा? 4,24,000 है। कैपिटल थोड़ा देनी, आईओसी देना भाई। कैपिटल दे दूंगा 48, 40, 32, 48, 40, 32। कहाँ इनसफिशियंट प्रॉफिट है भाई? बेशुमार प्रॉफिट है। 48, 40, 32।
1,20,000। क्या प्रॉफिट की कमी है? कोई नहीं। आईओसी के बाद क्या देना है? सैलरी ए और बी। सैलरी देनी है ए और बी और सी को। टू सैलरी बी और सी को कितनी कितनी देनी है? 7,000 पर मंथ। तो 84 हो गया। और आगे बोलो। 10,000 पर क्वार्टर। तो 40,000 हो गया। एक चीज याद रखना, बिजनेस बीच में से स्टार्ट होता है ना, पूरे साल का नहीं, इतने महीने के दिए हैं ये सब कुछ। तो कितना हो जाएगा? कोई डाउट? सैलरी। उसके बाद अब आता है असली मजा। अब यहां से मजा आएगा कुछ। क्या है सर? देखो, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट excluding IOC but including salary is guaranteed a minimum 1,10,000 रुपीज पर एनम। अब इस लाइन को थोड़ा सा समझेंगे। बेटा ये लाइन बताइए क्या लिखी है? प्लीज गारंटी। सी को जो गारंटी मिली है, क्या लिखी है? लाइन बोलो यार। सी इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। छोड़ो मैं पूछ रहा हूँ। सी को क्या मिला है? सी को जो गारंटी मिली है ऑफ प्रॉफिट मिली है, वो क्या कहता है? एक्सक्लूडिंग आईओसी बट इंक्लूडिंग सैलरी, ये मिली है। अब सब बच्चे बताना, मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में कहा गारंटी किस चीज की दी जाती है? गारंटी क्या आईओसी की दी जाती है? गारंटी क्या सैलरी की दी जाती है? गारंटी किसकी दी जाती है? प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है। गारंटी हमेशा प्रॉफिट, नजर नहीं आ रहा? गारंटी हमेशा किसकी दी जाती है? प्रॉफिट की दी जाती है। और यहां कहता है आपको 1,10,000 की गारंटी देंगे एक्सक्लूडिंग आईओसी बट इंक्लूडिंग सैलरी। अरे यार 1,10,000 में कौन सा अमाउंट उसने इंक्लूड कर दिया? सैलरी। तो सर सैलरी की गारंटी क्या हमें कंसिडर करनी होती है या बाहर नहीं निकालनी होगी इसको? सर आपको सैलरी का अमाउंट बाहर निकालना पड़ेगा। सर सबकी सैलरी माइनस करोगे, सी की नहीं करोगे सर? सर सी की करेंगे। सी की सैलरी कितनी थी? सर सी की जो सैलरी थी वो कितनी थी? 40,000। दोबारा मैं समझा रहा हूं। बेटा सी को गारंटी किस बात की दी जाती है? सर प्रॉफिट की दी जाती है। किसकी दी जाती है? प्रॉफिट की दी जाती है। मगर उस गधे ने कहा आईओसी को तो हमने एक्सक्लूड कर दिया, मगर हमने सैलरी को इंक्लूड कर दिया गारंटी में। बेटा उस उल्लू के पट्टे ने जो चीज इंक्लूड करी है ना उसको बाहर निकालो। सिंपल लॉजिक। जो चीज इंक्लूड हुई है ना वो बस बाहर निकालो। सर आईओसी का क्यों नहीं कुछ कर रहे? अरे वो पहले से ही बाहर है यार, उसको क्या बाहर करो? हमें किस चीज की हमें किस चीज के को कंसिडर नहीं करना? सर आपने सी की गारंटी ऑफ प्रॉफिट में उसकी सैलरी को भी इंक्लूड किया हुआ है। अरे यार सैलरी की थोड़ा गारंटी होती है, तो सैलरी की कोई गारंटी नहीं है, उसको बाहर निकालो। सर किसको बाहर निकालो? जो इंक्लूड है ना उसको बाहर निकालो। सर आईओसी तो एक्सक्लूड था। अरे एक्सक्लूड था तो एक्सक्लूड रहने दो, सैलरी इंक्लूडेड थी ना, बाहर निकालो। माइनस सी सैलरी। 70,000। तो सर सी की गारंटी का करेक्ट अमाउंट कितना है? 70। हाँ बोलो। अगर इसमें आरएससी पे इंक्लूड तो माइनस करते हो सी का ही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सर अगर इसके अंदर आईओसी और इंक्लूडिंग आईओसी होता बाय चांस, तो सर आईओसी को भी बाहर करते। हाँ, मगर किसका आईओसी बाहर करते हैं? बेटा सी का ही करते हैं ना, क्योंकि ये सारा सी का डेटा है। तो बड़ा सिंपल है, ज्यादा तुम लोग दिमाग मत लगाना। जो चीज भी इंक्लूडेड वर्ड लिखा होगा ना उसको बाहर निकाल देना, क्योंकि हमें किसी को गारंटी के अंदर हम सारी टर्म्स को कंसिडर नहीं करते, सिर्फ प्रॉफिट की कंसिडर करते। समझ आया?
सर जो चीज भी इंक्लूडेड है वो बाहर जाएगी, जो एक्सक्लूडेड है उसका कुछ करना नहीं। लिख लो, सबट्रैक्ट ओनली इंक्लूडेड थिंग्स। सही बात है सर, 40,000। तो सर व्हाट इज द करेक्ट अमाउंट ऑफ सी गारंटी? सर सी का जो करेक्ट अमाउंट ऑफ गारंटी है वो क्या होगा? 70,000। और बहुत बच्चे अगर 1,10,000 से सॉल्व करके आ जाएंगे ना, वो जूते खाएंगे टीचर, फिर बोलेंगे मैं नंबर है। ये पॉइंट बहुत अच्छे हैं। गारंटी सिर्फ प्रॉफिट की दी जाती है, सैलरी की नहीं दी जाती। समझ आ गया? सर सब माइनस करोगे सिर्फ इंक्लूडेड वाले, और जो पहले से एक्सक्लूडेड है उसका क्या करना? कुछ करना नहीं। चले, अब तो सर क्वेश्चन नॉर्मल हो गया, बस खत्म। अब तो भाई अपना नॉर्मल पे आ जाओ। और कुछ देना था पार्टनर्स को या नहीं? नहीं। नहीं देना था। डिविजिबल प्रॉफिट्स बांटो, करो। टू डिविजिबल प्रॉफिट्स पहले हम नॉर्मली बांट देंगे। डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने आ गए? 424 माइनस 120 माइनस 1,24,000। सर डिविजिबल प्रॉफिट्स आर 1,80,000। बांटो एबीसी की रेशियो, बांटो एबीसी की रेशियो में। रेशियो क्या थी? 4:2:3। वाह बढ़िया। 4, 2, 6 + 3, 9। 80,000, 40,000, 60,000। जल्दी से बताओ, गारंटी किसको मिली थी और किसने दी थी? लिखा है, लिखा है, तुमने कहा था एनी डेफिशिएंसी ऑफ सी इज मेट बाय ए। लिखा है ना? अब कैसे हम नहीं कहें बेटा सिर्फ ए करेगा? तो बेटा जो भी सी की डेफिशिएंसी होगी वो हम कौन बेयर करेगा? ए करेगा। आ जाओ। सर सी की गारंटी कितनी थी? सर सी की गारंटी कितनी थी? सर, सर सी कहता है मुझे तो 70,000 चाहिए। सर मिल कितने रहे हैं उसको ये चेक करो। 60 ओ माय गॉड, सी को 60 मिल रहे हैं। सी की डेफिशिएंसी कितनी है? और 10,000। 70,000 चाहिए थे, 60,000 मिल चुके हैं। 10,000 और डिजायर कर रहा है। किससे मांगेगा? कौन गारंटी देने के लिए आगे आया था? ए आया था। तो ए के प्रॉफिट्स कम कर दो, माइनस डेफिशिएंसी ऑफ सी। सर यहां क्या लिखोगे? रिकवरी फ्रॉम ए। सर यहाँ कितना हो गया? 70,000। यहाँ कितना हो गया? 70,000। और सर ये कितना है? 4। तो बेटा व्हाट इज द जनरल ट्री? एल जी लूजिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। हु इज लूजिंग? ए। तो व्हाट इज द जनरल ट्री? जनरल एंट्री हमारी हो जाएगी ए कैपिटल टू सी कैपिटल। इसको एडजस्टमेंट एंट्री भी कहते हैं। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो सारे बच्चे पूछते हैं। आई थिंक बेटा यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो बेटा अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। हेडिंग डालो, पास्ट एडजस्टमेंट तक कर चुके हैं विद गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। दिस इज द लास्ट टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। सर दिस इज द लास्ट टॉपिक। हाँ बेटा लास्ट। सर पास्ट एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स।
सर इसका मतलब यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा मेरे को, और उसपे गारंटी और प्रॉफिट का पॉइंट होगा। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। लिखो बेटा, ABC। सर इतने क्वेश्चन को हमने ढंग से प्रैक्टिस कर लिया तो हमारा हो जाएगा बिल्कुल। 10 मार्क्स। 1/8 योर पेपर, 12.5% ऑब्वियसली बस। और बेटा ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड करके डालो और बोलो। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। नेट प्रॉफिट्स ऑफ ₹80,000 were wrongly distributed in their PSR without providing following adjustments। क्या सर ये पेपर में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। हमने क्या किया, 80,000 के प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया पीएसआर में विदाउट प्रोवाइडिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। पहला सवाल, ए एंड बी वर guaranteed minimum profits, sorry, just a minute. A and B were entitled to salary of 1,500 each per month। ए एंड सी लिख लो बेटा, ए एंड सी लिख लो बेटा, सॉरी सेकंड पार्ट। बी is entitled to commission of 4,000 रुपये। नेक्स्ट, बी एंड सी were entitled बी एंड सी, या 2 मिनट हो गया सॉरी, मुझे क्यों गलत होता। बी एंड सी had guaranteed a minimum profit of 35,000 to A, any deficiency is to be borne equally by B and C। पास एडजस्टमेंट। सर ये क्वेश्चन किसका है? बेटा ये पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है जिसपे गारंटी का छोटा सा पॉइंट आएगा बस, और कुछ। वैसे मेनली क्वेश्चन किसका है सर? ये पास एडजस्टमेंट, पास एडजस्टमेंट क्यों बना बेटा? ये क्वेश्चन किसका है? पास कंट्रोल। तूने कह दिया पास एडजस्टमेंट तो पास एडजस्टमेंट, और क्या पास एडजस्टमेंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आना होता है ना। तो पहले तो ये डिसाइड करना ना क्वेश्चन किसका है। मैंने हेडिंग डाला, पास एडजस्टमेंट विद द गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट का, गारंटी का तो थोड़ा सा इसमें बस हल्का सा हिंट है क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन को पढ़ो क्या हुआ। सर हमने क्या किया, ए बी सी 3 पार्टनर्स थे जिनके पीछे पीएसआर थी 332। हमने 80,000 के प्रॉफिट्स
रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पीएसआर में, और नीचे की दी हुई चीजों को तो भूल ही गए। ए और सी को सैलरी देनी थी, बी को कमीशन देनी थी, बी और सी हैड गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट्स ऑफ 35,000 टू ए। बेटा किसको गारंटी मिली है, बी सी को मिली है या ए को मिली है? सर गारंटी ए को मिली है, और दी किसने है? और वो डेफिशिएंसी को कैसे बेयर करेंगे, इक्वली। तो क्या बेटा मैं क्वेश्चन पे आ गया, आगे बेटा पास होते। सो लेट्स स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। पर्टिकुलर्स ए बी सी, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। स्टार्ट करें बेटा। सबसे पहले आपने जो गलती की थी, गलती को करो। सर हमने प्रॉफिट्स को रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पीएसआर में, तो उनसे प्रॉफिट्स क्या करेंगे, हम छीन लेंगे, वापस ले लेंगे। तो वापस लेने का मतलब पार्टा ही आपको कम करनी पड़ेगी डेबिट, तो लिखेंगे प्रॉफिट्स wrongly distributed in PSR। कितना बेटा, 332। और बेटा प्रॉफिट्स थे कितने क्वेश्चन में, 80,000 के। 30 तो 30,000, 30,000 वापस लेना मतलब कि कैपिटल कम कर देना, तो फर्म क्या हो जाएगी, क्रेडिट। कोई डाउट आगे? सर हमें सैलरी देनी है, सैलरी टू बी प्रोवाइडेड। सर सैलरी टू बी प्रोवाइडेड कितनी है बेटा? 15,000 पर मंथ। सर मिल रही है मतलब उनकी कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट कितना हो गया बेटा? 15,000 पर। 1,500 रुपए पर मंथ है मेरी माँ, नहीं। सैलरी 1,500 ईच पर मंथ, बेटा 1,500 रुपए है, 15,000 रुपए नहीं है। उतना तो प्रॉफिट ही नहीं है, तो वैसे ही वही आ जाता, इनसफिशियंसी प्रॉफिट्स। 1,500 रुपए है यार, 1,500 × 12 कितना होता है, 18। ये होगा 18 मिलेगा, ए को मिलेगा, और सी को मिलेगा, सी। ए और सी। तुम क्वेश्चन को मन में रखो भाई, ये क्रेडिट हो रहा है तो फर्म क्या हो जाएगी। उसके बाद क्या मिल रहा है भाई मेरी, बी को कमीशन। कमीशन टू बी प्रोवाइडेड। बताओ बेटा। 4,000। हाँ 4,000। किसको मिल रही है? बी को। तो अगर बी को मिल रही है, क्रेडिट हो रहा है, तो फर्म क्या हो जाएगी, वेरी वेरी गुड। आगे चलें। सर और कुछ देना है या आप डिविजिबल प्रॉफिट्स आ जाएंगे? बस। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स वाला आ गया, पहले देखते हैं इनको कितने प्रॉफिट्स देने हैं। बेटा फर्म का देख बैलेंस कितना निकलता है, चेक करो मेरे सारे बच्चों। हमें अब इनको कितने प्रॉफिट्स देने हैं। सर 80,000 यहां था, 80,000 यहाँ था, तो सर प्रॉफिट्स कितने बच गए? सर क्या अभी हम इसको पीएसआर में बांट देंगे, क्या ये बात सही है? ये गारंटी का पॉइंट भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो बेटा हम क्या करते हैं, रफ में ना अपने डिविजल प्रॉफिट्स को बांट लेते हैं, और गारंटी वाला पॉइंट साइड में करके या फाइनल आंसर लिखेंगे। देखो हम कैसे करेंगे, देखो बेटा। बेटा टू डिविजल प्रॉफिट्स याद आए, कितने हैं बेटा, 40,000। याद आया बच्चा? ये बेटा मैं साइड में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बेटा मैं इनको इनको पीएसआर में बांटूंगा।
फिर बांटने के बाद कुछ एडजस्टमेंट करके वो करेक्ट अमाउंट ऊपर सीधा डाल दें। ए, बी, सी। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये 40,000 के प्रॉफिट कौन सी रेशियो में बटेंगे? पीएसआर में बटेंगे 332। किससे बटेंगे? 332। कितना कितना आंसर आया? 15,000, 15,000। बेटा कोई डाउट है यहां तक? अगर आपको है तो आप पूछ सकते हो, नहीं है आगे चले। सर किसको गारंटी मिली थी? हम्म, ए को गारंटी मिली थी। देखते हैं, चेक करो। बी एंड सी गेव द गारंटी टू ए। यस, ये देखो, सही बोला बेटा। बी एंड सी हैड गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 टू ए। सर ए को गारंटी मिली है कि आपको 35 मिलेंगे, मिल कितने रहे? ओ माय गॉड। तो सर डेफिशिएंसी, सर डेफिशिएंसी किसकी है? एक ही सर। या तुम ए बी करोगे, कंफ्यूज हो जाएंगे सारे। सर किसको गारंटी मिल रही थी? ए को मिल रही। बड़ा ध्यान से सोचो, एक ए को गारंटी मिल रही थी। सर डेफिशिएंसी कितनी है? ए कितना डिजायर चाह रहा था? 35, मगर उसके पास ऑलरेडी 15 है, तो उसकी डेफिशिएंसी कितनी हो गई? सर उसकी डेफिशिएंसी कितनी हो गई? सर ये कौन बियर करेगा? क्वेश्चन में बताओ कौन बियर करेगा? सर कौन कौन बियर करेगा डेफिशिएंसी को? क्वेश्चन को याद रखो। बी और सी बियर करेंगे, और कौन सी रेशियो में बियर करेंगे? इक्वली। तो सर इक्वली कर रहे हैं 1:1। सर 1:1 में गारंटी शेयर हो रहा है। तो बी कितनी करेगा? 10। और सी कितनी करेगा? 10। तो सर बी और सी के प्रॉफिट्स कम कर दें। सर बी के 10,000 हटा दो, और सी के भी हटा दो। अरे सर सी को तो कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं। बी को कितना मिला सिर्फ? 5। और ये रिकवरी करेगा, 10 इससे करेगा, और 10 इससे करेगा। तो ये कितना हो जाएगा इसका? 30। अच्छा सर, ये पॉइंट तो समझ आ गया हमें। 40,000 था। ए को डेफिशिएंसी कितनी आ रही है? ए के पास ऑलरेडी 15 थे, 35 वो चाहता था, तो 20 की डेफिशिएंसी है। सर डेफिशिएंसी 20,000 की इज टू बी बॉर्न बाय बी एंड सी इन व्हाट रेशियो? इक्वल। तो 10-10 वहां माइनस हुआ, और ए में क्या हुआ? ये ऐड हो गया। तो सर अब हमें फाइनल प्रॉफिट्स कितने कितने मिल रहे हैं? ए को कितने मिल रहे हैं? बी को कितने मिल रहे हैं? बहुत बढ़िया। सर सी को कितने मिल रहे हैं? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिल। तो आ जाओ, प्रॉफिट्स। समझ आ गया बेटा मैंने यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि बेटा गारंटी और प्रॉफिट्स का जो पॉइंट था वो मैंने नीचे अलग से डील करके दिखा दिया। आप उसको वर्किंग नोट में दिखा सकते हो सारे प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सर 40,000 अगर डेबिट है तो फॉर्म क्या हो जाएगी? क्रेडिट। तो 35 किसको मिल जाएगा? ए को। बी को कितना मिल जाएगा? 5,000। सर सी को कितना मिलेगा? 0। बस। तो इसमें दो एंट्री तो गारंटी प्रॉफिट। कुछ नहीं होगा, बस एक बेटा। ये क्वेश्चन गारंटी का नहीं है, 10 बार कह चुका हूं। ये क्वेश्चन गारंटी का नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट का है। तुम लोगों की पता नहीं क्या गारंटी पे अटके हुए हो, क्योंकि गारंटी की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये टॉपिक गारंटी का नहीं है, ये पास एडजस्टमेंट का है। तो पास एडजस्टमेंट में गारंटी का पॉइंट आ गया, तुम लोग यार उसको गारंटी से जोड़ बैठे हुए। ठीक है, क्या सर ये क्वेश्चन आता है? बहुत आता है, भर भर के आता है। तभी करवाया है। एक और क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा। सर समझ भी आ गया? आ गया समझ? 18 + 35 कितना होता है? 50,000। 53। नेक्स्ट। 50,000। कितना है? 30,000।
30। और बोलो, 9,000, और बोलो। 20,000 और 18,000। अब देख लो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 23। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है। 2,000। सर कौन जीता, सर क्रेडिट साइड जीती, कौन जीता, डेबिट साइड जीती, कौन जीता। कई वर्ड फिक्स तो नहीं आ रहा इस पूरे क्वेश्चन में, कहीं नहीं रहा। तो बेटा एंट्री क्या हो जाएगी, Debit to pay. बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल। ये क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का है, गारंटी का नहीं है। कोई दिक्कत, देख लो। बेटा एक और क्वेश्चन करेंगे हम इस पे, बेटा प्लीज पहले सारे कॉपी करना। क्वेश्चन बेटा मुश्किल नहीं था, बस मैंने क्वेश्चन को थोड़ा कॉन्सेप्ट डाल दिए। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। आ जाओ एक और क्वेश्चन करो। ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 332 द पार्टनरशिप डीड provided a part salary of 2,000 per quarter to A and B, commission to C of 8,000 of 8,000, B was guaranteed minimum profits of 50,000 per annum। क्लियर है बेटा। The net profits of firm were 1,50,000, which were distributed among A, B, and C in 2 to 1 without taking into consideration above adjustments। कोई दिक्कत। फिर से बेटा वही हुआ है, आपने गलतियां करी। आपने गलती क्या की, 1.5 लाख के प्रॉफिट को ए बी सी के अंदर 2 to 1 में बांट दिया और बाकी के ऊपर एडजस्टमेंट भी नहीं दी, गलती करी ना। सही करो। हाँ एडजस्टमेंट टेबल।
ए बी सी, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले हमने जो गलती की है, हमने गलत प्रॉफिट्स बांटे थे, 2 to 1 में वापस ले। गलत प्रॉफिट्स बांटे थे बेटा हमने या नहीं? कौन सी रेशियो में बांटे थे? यस। नेट प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट। सर बांटना 1.5 लाख, सर वापस लेना मतलब डेबिट। थर्टी, वापस सारे पार्टनर्स डेबिट हो रहे थे, फॉर्म क्रेडिट हो रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अब जब देते जाओ सबको जो देना है, दो सबको है। सबसे पहले पार्टनर्स को क्या क्या देना है? सर सैलरी दे दो। सैलरी ए और बी को कितनी? 2,000 पे पर क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 8। 8,000 क्रेडिट ए में, और सर किसको देने? बी को 8,000 क्रेडिट। तो फर्म क्या हो जाएगी? तो फर्म हो जाएगी डबल। आगे चलो। चेतन को कमीशन देनी है, कमीशन चेतन ही, सॉरी सी को, सी को कमीशन देनी है। सो सी को कमीशन देनी है, सी को 8,000। कितनी देनी है? 8,000 कमीशन देनी है। तो फर्म डेबिट हो गई 8,000। और बताओ, अब गारंटी देनी है बेटा। अब हम प्रॉफिट्स निकाल ले बेटा, जितने प्रॉफिट्स थे बांटने के लिए, फिर हम उसको अलग से नीचे एडजस्ट करके ऊपर डाल देंगे। क्लियर है? तो भाई 1.5 लाख में से कितना माइनस होगा? 1,26,000 आएगा। क्लियर है बेटा? अब ये जो नेट प्रॉफिट्स हैं बेटा, हम नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स कि करेक्टली कैसे बढ़ने। कितने हैं भाई? डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने हैं? बांटो भाई, कौन सी रेशियो में बटेंगे? 3:3:2। क्या 2 to 1 में बटेंगे या पीएसआर में बटेंगे? सर जो पीएसआर है इनकी, पीएसआर क्या है? 3:3:2। 3:3:2। 47,250, 47,250, 31,500। सर किसको गारंटी मिलनी है? ओ भाई, बी को गारंटी मिलनी है। कितनी? 50,000 रुपये पर एनम। बी कहता है भाई मेरे को तो 50 चाहिए। बी को 50 मिल पा रहे हैं? नहीं मिल पा रहे। तो डेफिशिएंसी ऑफ बी 50,000 माइनस 47,250। सर कौन बेयर करेगा? लिखा है सर? कुछ लिखा नहीं, बेयर कौन करेगा? कौन बेयर करेगा? सर कुछ ना लिखा हो तो ए और सी को बेयर दोनों को करनी पड़ेगी। सर रेशियो क्या होगी? देखते हैं। सर बी को गारंटी मिल रही है और बेयर कौन करेगा? ए और सी। ए बी सी के बीच में रेशियो चल रही है 3:3:2। ए और सी बेयर करेंगे कौन सी रेशियो में? वेरी गुड, 3:2 में।
1650 रुपये, 1100। तो सर ए और सी के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि वो पैसे दे देंगे उसको। ए कितने पैसे दे देगा? सी कितने पैसे दे देगा? सर ये दोनों पैसे खाएगा कौन? सर बी में ऐड होंगे, क्योंकि वो पैसे छीन लेगा उनसे। सर ए के प्रॉफिट, बी के प्रॉफिट और सी के प्रॉफिट कितने रह गए? 47250 माइनस ए को देना पड़ जाएगा 45,600। क्यों गलती हो रही है? 1100? ओहो, 1100 रुपये। 50,000। कितने आ गए इसके? 3400। चलो, ये प्रॉफिट्स हैं जो ए बी और सी को मिलेंगे। ए को कितना मिलेगा? 45,600 प्रॉफिट्स टू बी करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट। कितने कितने हैं? और इसके है 45,600, 50,000, 50 और 30,400। 50,000। 30,400। सर ये करेक्ट प्रॉफिट्स मिलेंगे। सर प्रथम, सर ये आ गया 60,000। ये कितना आ जाएगा? 8 प्लस 45,600, 53,600। नेक्स्ट 60,000। 38 है भाई। 30 प्लस 8, 30,000 कैसे बोल रहे हो? ये 8 नहीं आना चाहिए, हमने उसको दिया था कमीशन। अच्छा, ये सॉरी सॉरी सही सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ये 8 यहाँ नहीं आएगा, सॉरी सॉरी। ये 8 क्रेडिट में आएगा, फोन करेगा। ये हो जाएगा, ये 30,000 होगा। ये 30,000। ये 38। ये ले भाई, कितना है? 38। करो भाई, देखते पार्टनर का क्या हाल है। 66 फॉर 6,400 डेबिट। 2,000। कौन बड़ा है बेटा इसमें से? कौन बड़ा है इसमें? सर ए डेबिटेड एंट्री। A is capital account debit, B is capital account debit, C is capital. ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, तो सी कैपिटल। कितना कितना? 64,000, 2,000 and 8,000. 6,400 है वो। 6,400, 2,000 और 84। बेटा इससे आपका गारंटी खत्म। इतना तुम गारंटी पास्ट एडजस्टमेंट्स कर लो, बहुत है। ऐसे ही आएगा बेटा पेमेंट। ठीक है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।